भाई दादा और जम्मू संगवारी मल्ला मोर जय जोहार। भाजपा ने जब मुझे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था तब अंबिकापुर में ही आपने लाल किला बनाया और जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है, आए दिन मोदी पर हमला करने की जगह ढूंढते रहते हैं। उस पूरी टोली ने उस समय मुझ पर बहुत हमला कर दिया था। ये लाल किला कैसे बनाया जा सकता है? अभी तो प्रधानमंत्री का चुनाव बाकी है और ये लाल किले का दृश्य बना करके वहां से सभा कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, यानी तूफान में कर दिया। बात का बॉर्डर बना दिया था, लेकिन आपकी सोच थे वही मोदी लाल किले पर पहुंचा और राष्ट्र के नाम संदेश। और आज अंबिकापुर ये क्षेत्र फिर वही आशीर्वाद दे रहा है। फिर एक बार साथियों, कुछ महीने पहले मैंने आपसे छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का भ्रष्टाचारी पंजा हटाने के लिए आशीर्वाद मांगा था। आपने मेरी बात का मान रखा और इस भ्रष्टाचारी पंजे को साफ कर दिया। और आज देखिए, आप सबके आशीर्वाद से सरगुजा की संतान, आदिवासी समाज की संतान आज छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ के सपनों को साकार कर रहा है। और मेरे अनन्य साथी भाई विष्णु जी विकास के लिए बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। आप देखिए, अभी कोई ज्यादा समय नहीं हुआ है, बहुत कम समय हुआ है, लेकिन इन्होंने इतने कम समय में रॉकेट की गति से सरकार चलाई है। धान किसानों को दी गारंटी, पूरी कर दी। अब तेंदुपत्ता संग्राहकों को भी ज्यादा पैसा मिल रहा है। तेंदुपत्ता खरीद भी तेजी से हो रही है। यहाँ की माताओं बहनों को महतारी वंदन योजना से भी लाभ हुआ है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह कांग्रेस के घोटालेबाजों पर एक्शन हो रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। साथियों, मैं आज आपसे विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया। जब मैं विकसित भारत कहता हूं तो कांग्रेस वालों का और दुनिया में बैठी कुछ ताकतों का माथा गर्म हो जाता है। अगर भारत शक्तिशाली हो गया तो कुछ ताकतों का खेल ही बिगड़ जाएगा। आज अगर भारत आत्मनिर्भर बन गया तो
कुछ ताकतों की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए वो भारत में कांग्रेस और इंडी गठबंधन की कमजोर सरकार चाहते हैं। ऐसी कांग्रेस सरकार जो आपस में लड़ती रहे, जो घोटाले करती रहे। साथियों, कांग्रेस का इतिहास सत्ता के लालच में देश को तबाह करने का रहा है। देश में आतंकवाद फैला, किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? किसके कारण फैला? देश में नक्सलवाद बढ़ा, किसके कारण बढ़ा? किसके कारण बढ़ा? साथियों, कांग्रेस का कुशासन और लापरवाही यही कारण है कि देश बर्बाद हो। आज भाजपा सरकार आतंकवाद और नक्सलवाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस हिंसा फैलाने वालों का समर्थन कर रही है। इतना ही नहीं, जो लोग निर्दोषों को मारते हैं, लोगों का जीना हराम कर देते हैं, पुलिस पर हमला करते हैं, सुरक्षा वालों पर हमला करते हैं, अगर वो मारे जाए तो एक कांग्रेस वालों को शहीद कहते हैं। जब आप ऐसे लोगों को शहीद कहते हो ना, तो इस देश का ऐसा लूटा जाता है। लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद अब आपके हक का पैसा आप लोगों पर खर्च हो रहा है। इस पैसे से छत्तीसगढ़ के करीब 13 लाख परिवारों को पक्के घर मिले। इसी पैसे से यहाँ लाखों परिवारों को मुफ्त राशन मिले। इसी पैसे से 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। मोदी ने ये भी गारंटी दी है कि 4 जून के बाद छत्तीसगढ़ के हर परिवार में जो बुजुर्ग माता पिता है, जिनकी आयु 70 साल हो गई है, अब उनको मैं कहना चाहता हूं, आज अगर आप बीमार होते हैं तो आपके बेटे को खर्च करना पड़ता है, आपकी बेटी को खर्च करना पड़ता है। अगर 70 साल की उम्र हो गई है और आप बेटे पर बोझ नहीं बनना चाहते, तो ये मोदी आपका बेटा है। आपका इलाज मोदी करेगा, आपके इलाज का खर्च मोदी करेगा। सरगुजा के ही करीब 1 लाख किसानों के बैंक खाते में किसान निधि के 225 करोड़ रुपए जमा हुआ और ये आगे भी होते रहे। साथ में सरगुजा में करीब 462 ऐसी हैं जहां पहाड़ी कोरवा परिवार रहते हैं। पंडो, माझी, मझवार जैसी अनेक अति पिछड़ी जनजातियां रहती है। छत्तीसगढ़ और दूसरे राज्यों में भी रहती है। हमने पहली बार ऐसी सभी जनजातियों के लिए 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना भी बनाई। इस योजना के तहत पक्के घर, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास ऐसी सुविधाएं पिछड़ी जनजातियों के गांव तक पहुंचेगी। साथियों, 10 वर्षों में भांति भांति की चुनौतियों के बावजूद यहां रेल, सड़क, अस्पताल, मोबाइल टावर ऐसे अनेक काम हुए हैं। यहां एयरपोर्ट की बरसों पुरानी मांग पूरी की गई है। आपने देखा है, अंबिकापुर से दिल्ली के ट्रेन चली तो
कितनी सुविधा हुई है साथियों। 10 साल में गरीब कल्याण, आदिवासी कल्याण के लिए हमने कितना कुछ किया, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। आने वाले 5 साल में बहुत कुछ करना है। सरगुजा को स्वर्ग जा, यानी स्वर्ग की बेटी है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य भी है, कला संस्कृति भी है, बड़े मंदिर भी है। हमें इस क्षेत्र को बहुत आगे लेकर जाना है और इसलिए आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। साथियों, 24 के इस चुनाव में आपके सेवक नरेंद्र मोदी को आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया। आपको केवल एक सांसद ही नहीं चुनना, बल्कि देश का उज्जवल भविष्य चुनना है। अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चुनना है। इसलिए राष्ट्र निर्माण का ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। गर्मी हो, शादी ब्याह का अवसर हो, खेत में कोई काम निकला हो, रिश्तेदार के यहाँ जाने की जरूरत पड़ गई हो, इन सब के बावजूद भी मतदान के दिन कुछ समय ये आपके सेवक मोदी के लिए निकालिए। भारत के लोकतंत्र के निकालिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए निकालिए, आपके बच्चों की गारंटी के लिए निकालिए और मतदान अवश्य करें। अपने बूथ में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला मतदान हो, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं और मेरा आग्रह है, पहले मतदान फिर जलपान। हर बूथ में मतदान का उत्सव होना चाहिए, लोकतंत्र का उत्सव होना चाहिए। गाने बाजे के साथ लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद करते करते मतदान करना चाहिए। और मैं आपको वादा करता हूं भाइयों बहनों, मेरे लिए आपका एक एक वोट ये सिर्फ वोट नहीं है, मेरे लिए ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद परमात्मा से कम नहीं है, ये आशीर्वाद ईश्वर से कम नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दिया आपका एक एक वोट, कमल के फूल को दिया हुआ आपका एक एक वोट विकसित भारत बनाएगा और ये मोदी की गारंटी है। कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे, कमल के फूल पर आप वोट देंगे तो वो सीधा वोट मोदी के खाते में जाएगा, वो वोट सीधा मोदी को मिलेगा। भाइयों बहनों, 7 मई को चिंतामणि महाराज जी को भारी मतों से जिताना है। मेरा एक और आग्रह है, आप घर घर जाइएगा और कहिएगा मोदी जी ने जो हार कहा है, कहेंगे मेरे साथ बोलिए, भारत माता की